अभी तक आपसे मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं ले पाया। मैं आपके पास अब आना चाहता हूं। सर, कई सारी खबरें हमने दिखाई, कश्मीर से लेकर चीन और पाकिस्तान तक। एक तरफ तो पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, आईएसआई साजिशें रचती है और क्या वो कर रहे हैं वो हमने दिखाया, और कश्मीर में कैसे एक नया पैटर्न मिल रहा है टारगेटेड किलिंग का। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जो चीन के भरोसे बैठा है, वो चीन तो उसी को ठग रहा है। सर देखिए, आपने ये बिल्कुल सही कहा। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा इस मामले में कि एक तो जो पाकिस्तान की साजिश है, बड़ी खतरनाक साजिश है ये, क्योंकि इसमें ना खाली जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, लेकिन मान लीजिए कश्मीरी पंडितों को मारा गया, तो उसमें अगर कश्मीरी पंडितों को मारने के बाद में हिंदुस्तान में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर इल्जाम आता है कि आप ये टेररिस्ट एक्टिविटी में एंगेज कर रहे हैं, तो जो हिंदुस्तान में जो रिलीजियस पोलराइजेशन है और वो बढ़ जाएगा, बड़ा खतरा हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए। और ये पाकिस्तान अगर इसमें कामयाब हुआ तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, तो हमें उसके ऊपर एक्शन स्ट्रिक्टली लेना होगा। एक तो ये। दूसरा, तो चीन की बात कर रहे हैं आप, मैं पहले भी कह चुका हूं कि चीन का मकसद साफ है कि चीन पाकिस्तान को अपनी एक कॉलोनी बनाना चाहता है। तो चीन अगर पाकिस्तान की सेना को ये घटिया हथियार देकर के, ड्रोन वगैरह देकर के इस काम कर दे कि पाकिस्तान की सेना जो भी अपना मिशन करना चाहे उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी, तो जाहिर सी बात है कि चीन का अगला सजेशन ये होगा, चलिए आप नहीं कर पा रहे हैं, हम आपकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। नहीं, लेकिन मदद नहीं हो पा रही है। सर सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक खबर इसी से जुड़ी हुई है, वो दिखा दूं, फिर आपके पास आता हूं। मदद नहीं हो पा रही है, बल्कि चीन तो पाकिस्तान के खून को चूसने को तैयार है, ऐसा दिखता है। चीन ने पाकिस्तान से 285 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। दासू डैम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की शर्त रखी है चीन ने, लेकिन उसके लिए कहा है कि वो पहले उसको करीब 300 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। 14 जुलाई को चीन के 13 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद वहां पर चीन ने अब 285 करोड़, वो मुल्क जो गले तक कर्ज में डूबा है, उससे चीन जो कि उसका सबसे बड़ा हितैषी बनता है, मुआवजा मांग रहा है 285 करोड़ रुपए का। कंगाली झेल रहे पाकिस्तान को चीन ने एक बड़ी आर्थिक चोट दी है। पाकिस्तान ये मुआवजा कैसे भरेगा? चीन ने पाकिस्तान से 285 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। विदेशों से, आईएमएफ से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तो कर्ज लेकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है, और वो चीन जो पाकिस्तान का हितैषी है, वो कैसे झटके दे रहा है ये देखिए। 285 करोड़ रुपए के मुआवजे के एवज में दासू डैम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की चीन ने शर्त रखी है। 14 जुलाई को वहां पर एक बड़ी घटना हुई थी। 14 जुलाई को दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर चीन के 9 इंजीनियर्स की मौत हुई थी, जिसको लेकर पाकिस्तान को धमकी तक दी थी चीन ने कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो देख लीजिए, छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। कर्मचारियों को साइट पर ले जा रही बस विस्फोट लदी कार से टकराकर खाई में गिर गई थी। कार से टकराकर, और इस हादसे में चीन के इंजीनियर्स के 13 इंजीनियर समेत 13 लोगों की मौत हुई थी और 2 दर्जन लोग घायल हुए थे। चीन ने कर्मचारियों की मौत पर मुआवजे के बाद ही काम शुरू करने की शर्त रखी है और यह कहा है कि मुआवजा नहीं तो काम नहीं। मैं सुरेश सर फिर से आपके पास आना चाहूंगा। सुरेश सर, आपकी बात बीच में मैंने रोक दी थी क्योंकि मुझे लगा था कि यह खबर उसी से रिलेटेड है। अब आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं। ये क्या कर रहा है चीन पाकिस्तान के साथ? देखिए, ये वही तरीका है कि ये पाकिस्तान को दबाव में लेकर के, जो पहले गांवों में महाजनी तरीके हुआ करते थे कि कर्ज डुबा करके जमीन को हड़प लेना, और वही चाल चीन यहाँ पर चल रहा है कि एक तो घटिया हथियार दे करके कि ताकि वो काम नहीं कर पाए, और फिर ये जो कर्ज बढ़ा करके कि आप हमको 285 करोड़ रुपए दीजिए, फिर हम काम शुरू करेंगे। अब सबसे बात है, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तो पैसा दे नहीं पाएगा, और चीन का रवैया ये होगा कि ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।